दोस्तों बकरी पालन में अगर सही जानकारी आपके पास है और उसके जितने भी विधि होते हैं अगर आपके पास है तो बकरी पालन में कहीं से आपको नुकसान नहीं होगा। और आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी भाइयों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी जानदार काफ़ी शानदार होने वाली है और आज एक ऐसे फार्म में है जो जिनका होटल है, होटल का व्यवसाय करते हैं, रेस्टोरेंट है उनका, और साथ में 100 से ज़्यादा बकरियों का पालन करते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि कैसे ये 100 बकरियों का मैनेजमेंट वो करते हैं, अभी वर्तमान में कितने मदर गॉट इसमें हैं, कितने मेमने हैं। साथ ही हम पूछेंगे कि फीड मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं। और जैसे फार्म में जैसे है फीड ट्रे वगैरह होता है तो बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं, तो यहाँ आपको फीड ट्रे के बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैं अभी दूंगा उनसे पूछ के, क्योंकि लो कॉस्ट वाला फीड ट्रे इन्होंने बनाया है जो पाइप से काट के लोग बनाते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी छनी हुई जानकारी आप सबको आगे मिलने वाली है, तो कहीं स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है सर, आपका भी। अपना नाम और पूरा यहाँ का पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम मंटू कुमार सिंह है। मेरा गॉट फार्म का नाम है CN ब्रदर्स गॉट फार्म। ये सर बेलदारी चक 0 माइल से बेलदारी चक रोड में पड़ता है, जो लखना बाजार है उसके आसपास में मेरा गांव है, आधा किलोमीटर। बल्लीपुर गांव का नाम है। अभी सर कितने इसमें आपके फार्म में कितने मदर गॉट हैं? मेरे फार्म पे सर मदर गॉट तकरीबन 50 है सर। अभी 50 मदर गॉट हैं। हाँ सर। और मेमने की बात करें तो वो कितने हैं? मेमने हमारे फार्म पे अभी 30 है, 30 हैं टोटल। अगर मिला के बोले और सब जैसे ब्रीडर वगैरह मिला के लगभग कितनी संख्या है? टोटल मिला के हमारे पास 125 से 26 है सर। तो बात आती है कि फार्म जो है काफ़ी शानदार आपने बनाया है और काफ़ी बड़ा फार्म है। तो बात करते हैं कि जैसे ये अगर 100 से ज़्यादा जो जानवर आपके पास है, 100 से ज़्यादा जो बकरियां आपके पास हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो बताइए। सर मैनेजमेंट तो मतलब हमने एक सबसे पहले कि एक टाइम हमारे पास उतना नहीं है, हम तो सिर्फ देखते हैं मतलब इसका वैक्सीनेशन और मेडिसिन का, और एक महीने लेबर रखा हुआ है जो ट्रेंड है, और खाना पीना का तो है सर जो बताया हुआ है शेड्यूल उसके अनुसार चलता है। और इसमें सर मैनेजमेंट का वही है कि खुद भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना ही ध्यान देना पड़ेगा, लेबर पे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हैं। और इसमें और ज़्यादा ये नहीं है, चारा उड़ा का अपना व्यवस्था कर लीजिए, घास अति भूसा का व्यवस्था कर लीजिए, अच्छे से साइड बना लीजिए और चारा लगा लीजिए, हरा चारा लगा लीजिए। और चारा कटर मशीन होना चाहिए, नहीं है तो हाथ से भी चलता है आजकल, जो पुराना देसी वाला चलता है, मैनुअल वाला चलता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 आदमी की जरूरत पड़ेगा। और अगर चारा कटर मशीन रखते हैं तो 1 आदमी आराम से काट सकता है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास जो सुविधा है जैसे चाफ कटर वगैरह आप रखे हुए हैं तो एक लेबर जो है टोटल यहाँ का मैनेजमेंट देखता है। हाँ, एक लेवल मैनेजमेंट देखता है और उसमें हम लोग भी थोड़ा बहुत उसको लगे रहते हैं। ऐसे तो आपने खुद नहीं पूरा कर पाएगा, जैसे मान लें कि वो झाड़ू लगा देगा, खाना खिला देगा, बाकी सब आप नहीं करना पड़ेगा। सर अब एक चीज़ जो है हम देख रहे हैं यहाँ आप जो फीड ट्रे बनाए हुए हैं जानवरों के लिए, काफ़ी मजबूत और काफ़ी किफ़ायत में आपने बनाया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे, कौन सा पाइप, कितने इंच का पाइप है, कि कितना लोहे वगैरह का खर्च हुआ होगा, कंप्लीट बताइए। टोटली कॉस्ट सर एक में 1500 या तो 1700 रुपये आता है। ये 10 इंच का पाइप है जो पाइप फैक्ट्री में मिल जाता है, उसको बीच से कटवा देना है तो 2 नाद बन जाएंगे, यानी 10 फीट का 2 नाद बनेगा। इसमें लोहे का सर लगा हुआ है, 1 इंची पत्ती लगा हुआ है, और 10 mm स्क्वायर रड लगा हुआ है। इसमें टोटली खर्च सर मिस्त्री चार्ज छोड़ के थी सब लेकर 1700 रुपये लेकर आता है सर। एक जो ये फीड ट्रे बना हुआ है, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो एक फीड ट्रे है इस पे 1700 रुपये खर्च होता है। हाँ टोटली सर 1700 रुपये, इंक्लूडिंग जो लेबर चार्ज हुआ वो भी। हाँ वो मिस्त्री लेबर चार्ज सब मिला कर। और कितने जानवर इसमें खाएंगे? इसमें तकरीबन सर 20 तकरीबन खा लेंगे। 20 जानवर। 20 जानवर। तो दोस्तों 20, अगर आप 20 बकरी से
बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं फीड ट्रे के चक्कर में हज़ारों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, जो कि बेफिजूल माना जाता है। तो आप देखिए कि मंटू सर जैसा आप कर सकते हैं और ये एक फीड ट्रे जो है 1700 रुपये में इनका खर्च आया है। इन्होंने बताया कि जो 10 इंच वाला जो पाइप है वो और लोहे की पत्ती वगैरह का इस्तेमाल किए हैं और साथ ही जो है मिस्त्री का जो चार्ज है वो लगा के 1700 रुपये पड़ता है। तो इस तरह से जो है आप बकरी फार्म अगर खोले हुए हैं तो कॉस्ट कटिंग का काम कर सकते हैं। अभी ये जो फार्म सर आपका है लगभग कितने एरिया में है? ये 9000 स्क्वायर फीट में है। 9000 स्क्वायर फीट। हाँ सर, 9000। बात करने की जैसे बकरी पालन की जब आप शुरुआत किए थे तो कितने जानवर थे आपके पास, कितनी बकरियां थी? हमने सर 11 बकरी से शुरू किया था और उससे बढ़ाया, बढ़ाकर फिर बीच में मैंने सोजत लेके आया। सोजत लाने के बाद मैंने टोटल, हमारे पास सर 4 साल से मेरा फार्मिंग है। ये 4 साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं ना? हम 100 से ज़्यादा नहीं रखते हैं। जैसे हमारे पास हर साल 30, 35, 40 जो भी तैयार होता है तो उसको हमने पाठी के रूप में उसको क्रॉस करा के मैंने सेलिंग कर देते हैं और बाकी जो खस्सी है वो हमने उसको सेलिंग करते हैं। सर अगर बात करें तो कौन कौन से ब्रीड अभी आपके पास हैं? हमारे पास बड़बड़ी है, ज़्यादा मतलब तादाद में है। बड़बड़ी हमने ज़्यादा रखा है। ब्लैक बंगाल मैंने ज़्यादा नहीं रखा है। उसके बाद सोजत है, सिरोही भी मैंने शौक से रखा हुआ है, 1-2 जमुनापारी भी रखा हुआ है। लेकिन ये शौक से है, लेकिन हमारे को जो भी फायदा दे रहा है बड़बड़ी ही दे रहा है। बड़बड़ी में क्या क्वालिटी है सर? बड़बड़ी सर एक ऐसा क्वालिटी है बिहार के लिए खास करके कि साल में इसका रेशियो है 13 महीना में 2 बार और ब्लैक बंगाल के भी है 12 से 13 महीना ही रेशियो है उसका 2 बार। तो ब्लैक बंगाल का जो बच्चा है हमने सर देखा कि उसका 1 साल में मुश्किल से 10 केजी से 15 केजी वेट कितनों खिला दीजिएगा तो जाता ही नहीं है। और ही बड़बड़ी का जो बच्चा है कम से कम वो 25 से 30 केजी हो जाता है। तो ये मैंने फ़ायदा देखा सर। और जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग कर रहे हैं तो आप फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। जब फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने सर बड़बड़ी ज़्यादा तादाद में रखा हुआ है। जो ब्लैक बंगाल है तो वो तो बच्चा दे रही है लेकिन उसका बच्चा उतना ग्रोथ नहीं करता है। मैंने उसको ज़्यादातर बड़बड़ी से ही क्रॉस करवाता हूँ। कहने का मतलब कि जितने भी ब्रीड अभी आपके पास हैं, ब्लैक बंगाल, बड़बड़ी, 2-4 सिरोही भी आपके पास है, कुछ सोजत भी हैं, उसमें आप सबसे अच्छा जो है बड़बड़ी को मानते हैं? हाँ, सबसे अच्छा बड़बड़ी है सर। बड़बड़ी का बहुत अच्छा देखा गया है बिहार में और हमारे फार्म पे तो हम देखे हैं, दूसरा बिहार में तो हम नहीं देख रहे पूरे, लेकिन हमारे फार्म पे अच्छा फ़ायदा दे रहा है बड़बड़ी ही। अभी जैसे बात करते हैं कि जैसे ये जो आपका फार्म है अंदर में ही आप जो है हरे चारे का भी बंदोबस्त किए हुए हैं? हाँ सर, मैंने ज़मीन एक खाली था तो मैंने इतना हरा चारा डाल दिया है 2 कट्ठे में और मेरा हरा चारा दूसरा जगह भी लगाया हुआ है। तो तकरीबन हमारा 1 बीघा हरा चारा रहता है हमेशा। और हरा चारा अगर नहीं है तो फिर तो दिक्कत है बकरी पालन में। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं और सब लोग शुरू में 100 से या 50 से नहीं कर सकता है, 10 या 20 से कर रही है, तो उनके सहूलियत के लिए एक सवाल मैं पूछ लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर 20 बकरी से अगर बकरी पालन अगर शुरू करता है तो 20 बकरी से अगर शुरुआत करते हैं तो उनको कितने एरिया में जो है हरा चारा लगा के रखना चाहिए? अगर 20 बकरी से शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़्यादा 3-4 कट्ठे में लगा लीजिए, सुपर नेपियर लगा लीजिए। मतलब सब दिन चलता है। अगर बाढ़ वाला क्षेत्र है तो आपको बरसात में जैसे बाढ़ आएगा तो ख़त्म हो जाएगा वो। तो बरसात में तो बहुत ज़्यादा चारा हरा हो जाता है, इधर उधर से भी ला सकते हैं। और वही है कि मतलब 3-4 कट्ठे में आप लगा लीजिएगा तो हो जाएगा घास। और दलहनी भूसा तो आप रखिए, स्टॉक रखिए। और बाकी रहा चारा का दाना का रहा तो दाना तो आपका जैसा मतलब बजट है उसके अनुसार आप खिलाइए। दाना में ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि कम रेट के खिलाएं। तो कम रेट के तो दाना आजकल कहीं है नहीं, तो जैसे उसके लिए आपको जैसे सोर्स करना पड़ेगा कहीं से। जैसे मान लें कि दलहन के समय में दलहन वाला हो गया और राइस ब्राउन भी दे सकते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि देना ज़रूरी है, दे सकते हैं। मान लिया कि दाना के ज़्यादा रेट हो गया, अब जैसे मान लिया कि गेहूं का रेट हो गया, मक्का का रेट हो गया, तो उसमें राइस ब्राउन थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, तो दाना उसका पूरा होना चाहिए। अब जैसे एक चीज़ हम पूछ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अगर बकरी पालन शुरुआत करते हैं तो उनको किन किन बातों पर शुरुआत में ध्यान देना चाहिए और कैसे उनको अभी टोटल मैनेजमेंट अपना करना चाहिए? सबसे पहले तो सर बात के ध्यान रखने की बात है तो जब आप फार्म बना रहे हैं तो फार्म ज़्यादा कॉस्ट के ना बनाएं। अगर मान लिया कि आपका पास पैसा ज़्यादा है
आगे का भविष्य के अच्छा सोचे हुए हैं कि ज़्यादा रखना है तो बड़ा फार्म बनाए, पैसा लगा के थोड़ा मजबूत बनाए। और अगर कम पैसा है तो कम पैसा में भी मजबूत बन जाता है, ऐसा नहीं है। कबाड़ी से कहीं ले लीजिए, लोहा बहुत मिलता है, एंगिल तेंगिल जाली ताली बहुत मिलता है, वहाँ से लेके आप कम पैसे में भी बना सकते हैं। और बकरी जहाँ से भी लाते हैं तो ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग का माल न खरीदें, कहीं किसान से ही उठाएं, एक छोटा फार्मर से कहीं न उठाएं। लेकिन चराई वाला बकरी स्टॉल फीडिंग पर रखना चाहते हैं तो न खरीदें और ट्रेडिंग का माल न लें। जैसे ला के बहुत सारा बेचते हैं बिहार में, तो वहाँ से न खरीदें क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। शुरुआत में ही ध्यान रखना है। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि चराई वाला जो है जानवर आप स्टॉल फीड पे नहीं रख सकते हैं, नहीं ला के रख सकते हैं, तो क्या दिक्कत क्या होता है? सर, चराई वाला बकरी जो है स्टॉल फीडिंग पे आएगा तो 10 से 15 दिन उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको जो पहले चारा मिल रहा था, अभी जो चारा है वो खाना है। तो सबसे पहले बकरी बीमार होना शुरू हो जाएगा। जो चराई वाला बकरी है वो जाती है, मतलब 10-100 तरह के घास है वो अपना खा लेती है, अपना हर तरह की दवा मिल जाती है उसमें, हर तरह का प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो मिल जाता है। स्टॉल फीडिंग पे आप लेके आ जाइएगा तो आपको बहुत बकरी बीमार होने लग जाएगा तुरंत, क्योंकि उसको हरा चारा जिस टाइप से चाह रहा था उस टाइप से आप दे नहीं रहे हैं, खाना जिस टाइप से दे रहे थे उस टाइप से मिल नहीं पाएगा। और जो घास है खाली खा कर रहती थी, उसको जब भूसा देने लगिएगा तो नहीं खाएगी। 10-15 दिन में बकरी बिल्कुल वो बीमार हो जाएगी। अच्छा। और बीमार हो जाएगी 10-15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू करेगी तो काफ़ी वो देर हो चुका होता है। तो यही दिक्कत है सर। अब जैसे बात करते हैं कि जैसे बकरी पालन करते हैं तो रोग बीमारी उसमें बना रहता है, कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी आती है, कभी ना कभी कोई वैसा रोग लग ही जाता है। तो बात करें कि इसके वैक्सीनेशन वगैरह का, तो क्या आप करते हैं, कैसे करते हैं वो बताइए। सबसे पहले सर हम PPR से शुरू करते हैं, उसके बाद TT लगाते हैं। TT और ET के एक ही टीका हो गया है, आ गया है बाज़ार में। उसके बाद SH, BQ और FMD तीनों का करते हैं। और सब टीका लगाने से पहले डिवार्मिंग करना है। अच्छा, कोई भी मतलब टीका लगा रहे तो पहले डिवार्मिंग कर लें? टीका लगाने से पहले नहीं, जैसे मान लिया कि आपने ऐसे तो डिवार्मिंग 3 महीने में तो करना ही करना है। तो जैसे मैंने आपने शुरुआत किया PPR से, तो पहले डिवार्मिंग कर दिया, उसके 3-4-5 दिन के बाद आपने टीका लगाना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया कि देख लीजिए कि PPR हमने लगा दिया, फिर 21वां दिन दूसरा टीका के नंबर आ गया है, तो उसमें देख लेना है कि कौन सा गर्भवती है, कौन सा मतलब बच्चा है, तो मतलब 3 महीने से ऊपर का है कि नहीं है। उसके बाद कौन सा बीमार है उसको नहीं लगाना है। तो मतलब सब ध्यान रखते हुए आपने टीका लगाना है। ये सब तो सर जो वैक्सीनेशन वगैरह जो टीकाकरण के बारे में बताया, तो जो मुख्य बीमारियां बकरी पालन में है ये, इसके अलावा भी कुछ ऐसी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जो मौसम के अनुसार आते रहती हैं, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्या है जो किसानों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले सर मौसम के अनुसार ठंडी आती है। ठंडी में सबसे ज़्यादा ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत आता है, तो उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। रेस्पिरेटरी ये नहीं कि वैक्सीन हम लगा दिए तो एकदम सेफ़ हैं, बीमारी आएगी तो उसको मरने नहीं देगी। वैक्सीन के काम ये होता है कि बीमारी लगेगी लेकिन वो मरेगी नहीं उस बीमारी से, ये एकदम क्लियर है सर वैक्सीन से। अब मान लिया कि उसको फिर ठीक करने का है तो आप ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये ठंडी के दिन में ज़्यादातर ठंडा वाला प्रॉब्लम आता है, गर्मी के दिन में चेचक वाला प्रॉब्लम आ जाता है, छाला वाला हो जाता है, ये सब हो गया। उसके बाद बरसात में आपको FMD वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सब का सारे का बीमारी का दवा बना हुआ है, लेकिन वैक्सीन आपको मस्ट है कि लगाना ही लगाना है, न लगाइएगा तो नुकसान होते जाएगा। वैक्सीन जैसे मान लिया कि लगाते हैं तो उससे फ़ायदा ये है कि एक भी मान लिया कि उसको TT का हो गया, तो TT मान लिया कि एक के पकड़े हुए है, तो अगर दूसरा वैक्सीनेटेड है तो उसको नहीं पकड़ेगी। अगर मान लिया कि नहीं लगा है दूसरा बकरी को तो उसको भी TT पकड़ लेगी। अब एक चीज़ और, अभी जैसे अभी आप ठंड का जिक्र किए, तो ठंड में कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए किसान भाइयों को? ठंड में सर सबसे पहले 12 की पैकिंग करवाइए और सवेरे उसको खोल दीजिए। पैकिंग को थोड़ा सा ये कीजिए, मतलब खोलना है, और धूप में ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए। और गरम चारा जैसे होता है कि जैसे सरसों का खल्ली हो गया, सरसों का तेल हो गया, मिक्स ऑयल बना के रखिए
कि उसको मिक्स वाइल्ड हमारे सर्दी में डेली दीजिए, उसको नाक में दीजिए डेली 4-4 बूंद दीजिए और नुकसान नहीं करता है। और सर्दी में बचाव यही है सर कि उसको पैकिंग, नमी तो होना ही नहीं मांगता है, नमी हो गया जहाँ वो बकरी बीमार हो गया। तो ठंडी में सबसे पहले सर्दी से प्रकाशन रखना है और उसके बाद गर्म चारा का व्यवस्था करना है। और जैसे गर्म चारे के बारे में आप करें तो क्या क्या और कुछ ठंड के मौसम में एक्स्ट्रा कुछ डाइट वगैरह जानवरों को देना चाहिए? जैसे बाजरा हो गया, सरसों का खल्ली हो गया, जौ हो गया, ये सब गर्म चीज़ हो गया। उसमें मेथी डलवा दीजिए। ये 4 चीज़ हो गया जो मस्ट हो गया। हरा चारा जो है वो तो डेली कटवाना है, सुखाना है, उसके बाद ही देना है। और सूखा चारा तो देना ही जाना है। और मान लें कि कितना जगह, बहुत जगह जो फार्म में क्या करते हैं कि मतलब पानी में मिक्स करके चारा को देते हैं, वो चीज़ नहीं देना है। और उसको जितना सूखा दीजिए उतना ही अच्छा है। गर्म पानी पिलाइए, कोशिश कीजिए कि गर्म पानी ही दें, गर्म ज़्यादा नहीं, गुनगुना हो जाता है तो उसको पानी पीने के लिए 2 ही टाइम दें। ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है बकरी को। दिन भर प्यास रह जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं है, मरेगी नहीं। लेकिन ज़्यादा पानी पी लेगी तुरंत निमोनिया हो जाएगा, तो ये दिक्कत आती है सर। और यही प्रकाशन रखना है ठंडी के दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये थे मंटू सर और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्होंने बताया। और सर आज अपना सर का रेस्टोरेंट है, उसके साथ जो है बकरी पालन कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि बकरी पालन में अगर सही जानकारी आपके पास होगी तो ये बहुत ही शानदार आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। और जैसा कि सर ने बताया, आपकी सहूलियत के लिए मैंने नंबर दे दिया है। अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए बकरी पालन से संबंधित तो आप कॉल करके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। आप चाहिए तो फार्म विजिट करके भी यहाँ पे सर से मिल सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।